हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपका खरगोश आपको काटता है तो उसे काटने से कैसे रोकें। ऐसा क्या करें कि खरगोश के काटने की आदत छूट जाए और वो अपने ऑनर को काटने की बजाय उससे प्यार करने लगे। तो जानने के लिए बने रहें वीडियो में एंड तक। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो स्किप करने से बहुत सारी ज़रूरी बातें आप लोगों से मिस हो जाती हैं और आधी अधूरी नॉलेज फिर आपके किसी काम की नहीं होती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और समझ लेते हैं कि अगर खरगोश काटता है तो उसे काटने से कैसे रोका जा सकता है। वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। हाँ फ्रेंड्स, तो खरगोश एक प्रे एनिमल होता है, बहुत ही प्यारा और बहुत ही क्यूट भी होता है। लेकिन इतना प्यारा सा जानवर कभी कभी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है। खरगोश के काटने की इस आदत को आप बहुत ही ईजिली छुटा सकते हैं। बस आपको थोड़ी सी मेहनत और बहुत सारा पेशेंस रखना होगा। सबसे पहले आपको खरगोश के काटने के रीजंस को समझना होगा। खरगोश क्यों काटता है, सबसे पहले आप उन रीजंस को जान लें। खरगोश के काटने के क्या रीजंस हैं, अगर आप ये जान लेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा खरगोश के काटने की आदत को सुधारना। क्या आपका खरगोश गोद में उठाए जाने पर काटता है, जब आप उसके पिंजरे में हाथ डालते हैं तब काटता है, या जब आप उसे खाना खिलाते हैं और खाना खाते समय आप उसका खाना छीन लेते हैं, क्या तब आपका रैबिट अग्रेसिव होता है और आपको काटता है? ये तीन मेन रीजंस हैं जिनकी वजह से आपका खरगोश आपको काट सकता है। अगर आपका खरगोश गोद में उठाए जाने पर काटता है तो उसे गोद में उठाना बंद कर दें जब तक कि वो आपसे अच्छी तरह बॉन्ड ना हो जाए। अगर आप उसके पिंजरे में हाथ डालते हैं तब आपका रैबिट आपको काटता है तो इसका मतलब है वो आपसे डरता है और ख़ुद के बचाव के लिए वो आपको काटता है। थर्ड पॉइंट था, जब आप अपने खरगोश को खाना खिला रहे होते हैं और खाना खिलाते समय आप उसके साथ छेड़खानी करते हैं तब आपका रैबिट आपको काटता है। तो आपके ऐसा करने से आपका खरगोश बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और इसलिए वो आपको काटता है। खरगोश को खाना खाते समय कोई तंग करे, ये खरगोश को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अग्रेसिव रैबिट को शांत करें। अगर आपका खरगोश बहुत ज़्यादा गुस्से में है तो सबसे पहले उससे दूरी बनाएं। जैसे ही आपका खरगोश थोड़ा सा शांत होता है उसे अपना स्नेह दिखाएं। आप उसे फील कराएं कि आप उसके लिए खतरा नहीं है और उसे आपसे डरने की ज़रूरत नहीं है। खरगोश को शांत करने के लिए कुछ पॉइंट्स को फॉलो करें। जैसे आराम से अपने खरगोश के पास बैठ जाएं। अपने हाथ को खरगोश के पीछे से लाते हुए धीरे धीरे उसके माथे को सहलाएं। अगर आपका खरगोश गुस्से में है तो खरगोश के ठीक सामने से उसकी पेटिंग बिल्कुल ना करें। ऐसा करने से आपका खरगोश आप पर अटैक कर सकता है। अपने हाथ को अपने खरगोश की नाक और मुंह से दूर रखें। अपने खरगोश को पुचकारते हुए धीरे धीरे उससे बातें करें। आपके ऐसा करने से खरगोश को फील होगा कि आप उसके लिए खतरा नहीं है। अगर आपका खरगोश आपको काटता है और आपको पसंद नहीं करता है तो खरगोश के मन से अपना डर निकालने के लिए डेली अपने खरगोश को अपने हाथों से उसकी फेवरेट ट्रीट उसे खिलाएं। जो भी चीज़ आपका खरगोश सबसे ज़्यादा पसंद करता है और मन से खाता है वो चीज़ आप अपने खरगोश को अपने हाथों से खिलाएं। खिलाते समय धीरे धीरे अपने खरगोश को सहलाते भी रहें। अपने खरगोश को 4-5 सेकंड के लिए गोद में ज़रूर उठाएं। दिन में ऐसा 3-4 बार करें। बहुत देर तक गोद में ना लें, बस थोड़ी देर के लिए ही लें। खरगोश को डिसिप्लिन में रखने के लिए उसके साथ जोर ज़बरदस्ती बिल्कुल ना करें। कुछ लोग अपने खरगोश को ट्रेन करने के लिए उस पर जोर से चीखते हैं, चिल्लाते हैं या फिर पेपर को रोल करके उस रोल को उसके सर पर मारते हैं। उन्हें लगता है कि पेपर का रोल खरगोश को चोट नहीं पहुँचाएगा, बट ऐसा करना गलत है। ऐसा करने से आपका खरगोश आपसे और भी ज़्यादा डरने लगेगा और इसी डर की वजह से वो आपसे नाराज़ रहेगा और आपको बार बार काटेगा। अपने खरगोश को कुछ भी सिखाने के लिए आप पेशेंस बनाए रखें और जो कुछ भी सिखाएं बहुत ही प्यार से सिखाने की कोशिश करें। खरगोश को काटने से रोकने के लिए खरगोश का न्यूटर एंड स्पेइंग कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये सर्जरी खरगोश के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। जैसे जैसे खरगोश बड़े होते हैं उनके हार्मोन्स चेंज होते हैं और उन्हें अपने साथी रैबिट की ज़रूरत होती है। अगर खरगोश को न्यूटर्ड या स्पेइंग ना कराया जाए और मेल फीमेल को साथ रखा जाए तो इन दोनों से इतने सारे बच्चे हो जाएंगे और फिर उन बच्चों से बच्चे होंगे। आप सोच भी नहीं सकते कि कितने सारे खरगोश आपके पास इकट्ठे हो जाएंगे और इतने सारे खरगोशों को पालना तो दूर, आप उन्हें पेट भर खाना भी नहीं खिला पाएंगे। तो इसीलिए खरगोश का न्यूटर्ड या स्पे कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये सर्जरी कराने के बाद खरगोश बच्चे नहीं देते हैं, साथ ही वो बहुत सारी बीमारियों से भी बचे रहते हैं। इस सर्जरी को कराने के बाद वो बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं रहते हैं और बहुत ही जल्द अपने ऑनर से बॉन्ड भी हो जाते हैं। अगर आपके पास सिंगल रैबिट है तब वो अकेलेपन की वजह से बोर हो सकता है और बहुत ज़्यादा बोर होने पर आपका रैबिट आपको काट सकता है। जब आप अपने रैबिट पर ध्यान नहीं देते हैं तब आपका ध्यान पाने के लिए आपका खरगोश आपको काट सकता है। अगर सिंगल रैबिट है तो अकेलेपन की वजह से वो डिप्रेशन में भी जा सकता है।
तो आप कोशिश करें कि अगर आपके पास सिंगल रैबिट है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ टाइम स्पेंड करें। अपने खरगोश के साथ दिन में 1-2 बार ज़रूर खेलें। कभी कभी आपका रैबिट निपिंग कर सकता है। निपिंग करने को खरगोश का काटना ना समझें। निपिंग करके आपका खरगोश आपसे कुछ कहना चाहता है। यहाँ पर मैं आपको निपिंग का मतलब बता दूँ। निपिंग करने का मतलब होता है कि खरगोश हल्के से काटता है। निपिंग में खरगोश इतनी तेज़ नहीं काटता है कि आपकी स्किन पर कट लग जाए और ब्लड आ जाए। निपिंग करके आपका खरगोश आपसे कुछ खाने के लिए मांगता है या फिर वो बताना चाहता है कि उसे आपके साथ खेलना है, वो बहुत ज़्यादा बोर हो रहा है। अगर आपके पास मादा खरगोश है और वो बच्चे देने वाली है, ऐसे में अगर आप उसे पकड़ते हैं तब मादा खरगोश आपको ज़रूर काटेगी। ऐसा मादा खरगोश इसलिए करती है क्योंकि उसे लगता है कि कहीं आप उसके बच्चों को और उसे कोई चोट ना पहुंचा दें। अगर मादा खरगोश ने बच्चे दे दिए हैं और अगर आप उसके बच्चों को छूने की कोशिश करेंगे तो मादा खरगोश आप पर अटैक कर सकती है। तो इस कंडीशन में मादा खरगोश को बिल्कुल भी ना छेड़ें। तो फ्रेंड्स, ये तो हमने जाना कि खरगोश क्यों काटता है और उसे काटने से कैसे रोका जाए, उसे शांत कैसे किया जाए, खरगोश के मन में जो डर है वो कैसे निकालें। आई होप फ्रेंड्स इतना सब कुछ आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं कि अगर खरगोश ने काट लिया है और उस काटने वाली जगह से ब्लड भी आ रहा है तो अब आपको क्या करना है। बहुत सारे लोग खरगोश के काटने पर डर जाते हैं। उन्हें लगता है जिस तरह कुत्ते के काटने से रेबीज हो जाता है तो कहीं खरगोश के काटने से भी रेबीज ना हो जाए। बहुत सारे लोग इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि खरगोश के काटने पर इंजेक्शन लगवाना चाहिए या नहीं, कोई दवा वगैरह लेना चाहिए या नहीं। तो ये सारे डाउट इसी वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि खरगोश ने काट लिया है, अब क्या करें। तो मैं आपको बता दूं, डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको इंजेक्शन लगवाने की कोई ज़रूरत है। बस उस कट को किसी एंटीसेप्टिक लिक्विड से धो लें। लिक्विड नहीं है तो सेवलॉन या डिटॉल साबुन से भी धो सकते हैं। अच्छे से धोने के बाद उस कट पर कोई एंटीसेप्टिक क्रीम लगा लें। क्रीम नहीं है तो कोई बात नहीं, हल्दी का लेप लगा सकते हैं। 1-2 दिन में कट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कोई दवा लेने की ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई इंजेक्शन लगवाने की ज़रूरत है। अपने माइंड से ये बात निकाल दें कि खरगोश के काटने से रेबीज़ होता है, क्योंकि फ्रेंड्स खरगोश जो है वो एक हर्बीवोरस यानी कि शाकाहारी जानवर होते हैं और इसीलिए खरगोश के काटने से कोई रेबीज़ नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, खरगोश के काटने को लेकर जो भी डाउट आपके मन में थे वो सारे डाउट इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कुछ डाउट आपके मन में हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपके सारे डाउट क्लियर कर सकूँ। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।